आप लोगों ने देखो, हम यहाँ आने का पहले, हम आज यहाँ आने का पहले हरेन सिंह बे हम लोग का जो आगे का एमपी है, वो 5 साल में हम लोग को एमपी होके दिल्ली में क्या क्या सवाल पूछा, क्या क्या जो पूछा, हाँ वो हम देख के आया। जब वो पूछा कि हम लोग को डिपू में राजधानी स्टेशन कोरोना का बाद में और नहीं रुकता है, इसलिए राजधानी ट्रेन को एक बार डिपू में रुकाई दो ना बोल के। ठीक है, ट्रेन जरूरी है, लेकिन एक तो एमपी होके अगर इतना भी पावर नहीं है एमपी का कि पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट करने लगता एक तो स्टॉपेज को ले, तो बहुत शर्म का बात है, है ना? नहीं, बहुत शर्म का बात है। ट्रेन स्टॉपेज को ले तो एमपी तो डायरेक्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज का ऑफिस में भी तो जाके डिमांड करने सकता है ना। इतना मान इज्जत तो होना है ना। पार्लियामेंट में क्यों भीख मांगने लगता हो? तो भी एक तो स्टॉपेज के लिए नया ट्रेन स्टेशन बनाओ बोलने से तो अलग बात है। हाँ, डिपू में एक तो एयरपोर्ट लगता बोलने से तो अलग बात है, एक तो स्टॉपेज के लिए। उसके बाद में जब आर्टिकल 244A के बारे में पूछा तो सरकार से क्या जवाब दिया कि ऑटोनोमस स्टेट का कुछ हम लोगों को विचार नहीं है, आप लोगों के बारे में हम लोग कुछ, हम लोगों ऑटोनोमस स्टेट के बारे में तो पूछो ही मत, मतलब उसके बाद में तो पूछना बंद कर दिया। एक बार पूछा 2019 में, उसके बाद और 5 साल में पूछने का और हिम्मत नहीं हुआ। ऐसा हालत है। तो इसीलिए आज के दिन में एक ही पार्टी है, और पार्टी होने का पहले भी जय गधर जी और उसका टीम, हम याद है 2016-17 में हाफलंग में आया, तब हम भी पॉलिटिक्स में नहीं था, हम भी कोई पार्टी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तब वो आया था हाफलंग में, 6 शेड्यूल अवेयरनेस प्रोग्राम करा था हाफलंग में, और तब हम अकेला बहुत कम लोग जाके वो प्रोग्राम में जाके सुना बात। हम भी किया क्योंकि हम भी पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग भी पढ़ा है, लेकिन हमको भी अपना 6 शेड्यूल के बारे में बहुत कम मालूम था, इसलिए हम गया सुनने के लिए। और उस दिन अभी भी याद है, उसका बात हम सुना, तब तो वो हमको नहीं पहचानता है, हम पहचानता है आज तक। उसका बात सुन के हमको भी मालूम हुआ कि हम पढ़ा लिखा होने से भी 6 शेड्यूल के बारे में हम लोग को मालूम होना कितना बाकी है, और कितना लोग हम लोग को ऑफिसर बना है आज के दिन में। डिमा हासाओ से भी, कार्बी आंगलोंग से भी बहुत लोग पढ़ा लिखा निकला है, लेकिन दुख का बात है, लेकिन आज के दिन में इतना पढ़ा लिखा होके प्रोफेसर, लेक्चरर, ऑफिसर, लेकिन कोई भी 6 शेड्यूल के बारे में हम लोग को बताने के लिए हिम्मत नहीं करता है। आज के दिन में कोई भी हिम्मत नहीं करता है, खाली अपना नौकरी के बारे में सोच लिया, अपना वेतन, अपना तनख्वाह के बारे में। हम कुछ बोलेगा तो हमको शायद ट्रांसफर कर देगा, हमको कुछ बोलेगा तो शायद हम रिटायरमेंट को बाद में हमको कुछ नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। इसलिए पढ़ा लिखा होके भी अनपढ़ गंवार जैसे हम लोग हो गया। इसलिए आज के दिन में जय कथर जी इतना आज का उम्र तक भी तकलीफ करते हैं। एक्चुअली आज हम लोग नौजवान लोग हम लोग तकलीफ करने था, वो तो रिटायर होके घर में आराम से बैठना था, लेकिन फिर भी आज निकला है हम लोग को तकलीफ करने के लिए। इसलिए एक बार हम लोगों को ट्राइबल यूनिटी करके हम लोग को दिखाना है, हम लोग को वोट देना है। आज के दिन में पीजीआर बीजीआर का एविक्शन लेके हम भी गया था, क्योंकि ये कोई पार्टी का बात नहीं है, लेकिन पीजीआर बीजीआर का एविक्शन का बात होने के बाद अभी तक एविक्शन हुआ? इसलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, कोई बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा कोई आदमी है कार्बी आंगलोंग का जो एविक्शन के बारे में तो बहुत आवाज उठाया, हम भी वो लोग को साथ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन आया तो ऑर्गेनाइजेशन लोग भी चुप होके फिर जाके बीजेपी को ही वोट देगा, ये नहीं होगा। फिर आप लोगों ने अगर चुप होके नहीं बीजेपी को ही वोट देगा, क्योंकि बीजेपी काउंसिल ने एविक्शन का ऑर्डर दिया बोलने से, लेकिन बीजेपी काउंसिल ने एविक्शन का ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि आप लोग सब
बंद कॉल किया, आप लोग सड़क में निकला और इतना साल से एपीएचएलसी लोग फाइट करते हैं, इसलिए आज के दिन में एविक्शन ऑर्डर दिया है, इसलिए आज के दिन में एविक्शन ऑर्डर दिया है। नहीं तो बीजेपी काउंसिल, सीएम, ईएम लोग इतना साल से क्यों एविक्शन ऑर्डर नहीं दिया? वो लोग क्यों चुपचाप बैठा? आप लोग आवाज उठाया बोल के, एपीएचएलसी लोग आवाज उठाया बोल के आज दिया है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को, आदमी लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है, आप लोग जो काम शुरू करा है उसको खत्म होने तक आप लोग रुको। आप लोग ये इलेक्शन में भी पार्टी सोच की नहीं, आप लोगों मेंबर नहीं होने से भी एपीएचएलसी को, लेकिन ट्राइबल यूनिटी होके, हम बार बार बोल रहा है, ट्राइबल यूनिटी होके आप लोगों ने इस बार जय कथक जी को आप लोगों ने भेजना है, दिल्ली में भेजना है। डिमा हसाओ से हम आया है, डिमा हसाओ में हम सच बात बोलेगा, डिमा हसाओ में एपीएचएलसी पार्टी अभी पूरा तरीका से, अच्छा से, मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम अपना तरफ से हम कमिटमेंट देता है। और बहुत लोग हैं अभी डिमा हसाओ में जो अभी 6 शेड्यूल का हम लोग को जो खत्म करते हैं, और ट्राइबल राइट्स बिल्कुल अभी हम लोग का काउंसिल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकलता है कि आप झूम करने नहीं सहेगा, झूम खेती करने नहीं सहेगा बोल के ऑर्डर देता है हम लोग का काउंसिल से, आप लकड़ी बांबू काटने नहीं सकेगा बोलता है। हम लोगों ट्राइबल, हम लोगों को झूम करने के लिए, हम लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए तो हम लोग 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन दिया है। अगर वही हम लोग को राइट्स छीन लेगा काउंसिल से तो कैसे 6 शेड्यूल रहेगा? उमरंगसो एरिया में, गरम पानी एरिया में कार्बी बस्ती, 8 कार्बी बस्ती है, वहां में कार्बी का गांव बुरा का बिना परमिशन से अभी लाइमस्टोन का माइनिंग का ऑप्शन कर दिया है। और हम लोग का जो वहां का काउंसिल का ईएम है वो लोग बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकेगा, आप लोग उनको मानने लगेगा। लेकिन हम लोग का जमीन कहां जाएगा, आदमी कहां जाएगा? गरम पानी एरिया में कार्बी लोग कितना जमीन दे दिया, आगे में हम लोग उनका कोपिली पावर हाइडल प्रोजेक्ट के लिए जमीन दे दिया, उसके बाद में कोयला के लिए एएमडीसी उसके लिए जमीन दे दिया, उसके बाद लोअर कोपिली प्रोजेक्ट के लिए उसके लिए फिर जमीन दे दिया, अभी लाइमस्टोन के लिए फिर और कितना हजार हेक्टर बिना गांव वाला लोगों को परमिशन से अभी ऑक्शन शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग का काउंसिल का कुछ भी पावर नहीं है, हम लोग चुपचाप बैठा है। ये इसका नाम का 6 शेड्यूल रह गया है, हम लोग को 6 शेड्यूल का आज के दिन में खत्म कर दिया है। ये सरकार कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठते हैं। इसलिए अपना जमीन को बचाने के लिए, अपना फ्यूचर बचाने के लिए, और हमारा गांव में पंचायती राज अभी शुरू कर दिया जो है, हम एमएससी होने के टाइम में, आज के दिन में अभी भी आप लोग गवर्नमेंट का वेबसाइट है, पढ़ा लिखा लोग यहाँ में है, नौजवान लोग, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का वेबसाइट में अगर आप जाएगा और डिमा हसाओ बोल के आप अगर घुसेगा तो वहां में आपको मिलेगा हाफलोंग गांव पंचायत सरपंच डैनियल लंगथासा। हमको सरपंच बना दिया वो लोग, हमको सरपंच, हम एमएससी होने में हमको सरपंच बना दिया। लेकिन जब हम काउंसिल को सवाल पूछा और एडमिनिस्ट्रेशन का एम्प्लॉइज को सवाल पूछा, डिपार्टमेंट को, वो लोग क्या बोलता है? वो तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वो मतलब गलती से घुस गया। इतना बड़ा गलती हो सकता है तो काल तो बोलेगा कि गलती से शेड्यूल ट्राइब हम उठा दिया बोलेगा, कल बोलेगा गलती से 6 शेड्यूल नेक्स्ट एडिशन में 6 शेड्यूल डालना भूल गया बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, सब गलती से कर देगा। लेकिन हम लोग गलती नहीं करना है, हम लोग गलती नहीं करना है। ये इलेक्शन में ना अमर सिंह टीसो, ना जयराम एंगलेंग, ना एएसडीसी से भी अभी खड़ा है सुना है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चीज में हम लोग नहीं जाना है। जय गथार जी और उसका एपीएचएल से टीम जो कितना साल से कुछ नहीं मिलके आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर करके एक पॉलिटिकल पार्टी चलाना कितना तकलीफ का बात है, आप लोगों को मालूम है। आप लोगों आज इतना भीड़ यहाँ में आया, 500-1000 रुपया लेके आया नहीं क्या आप लोगों ने क्या 500-1000 रुपया लेके आया? आज का दिन में जो भी प्रोग्राम हो हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में 500-1000 रुपया देखिए आदमी को बुलाता है, सब 501 रुपया। लेकिन यहाँ में देखो
आप लोगों इतना ज्यादा आदमी आया तो आप लोगों का प्यार है इधर में मालूम है। और इस बार जैसे भी हम लोगों सिक्स शेड्यूल को बचाने के लिए और ऑटोनोमस स्टेट डिमांड करने के लिए हम लोग जे कतार जी को भेजेगा, हम लोग ऊपर में भेजेगा ना नहीं भेजेगा, भेजेगा ना नहीं भेजेगा। आप लोगों देखो कोई सवाल आप लोगों को बोल नहीं सकता कि एक आदमी को बेच के आपको ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिलेगा, ये बोलेगा, ये कांग्रेस का आदमी बोलेगा, बीजेपी का आदमी बोलेगा, एएसडीसी का भी बोलेगा होगा कि एक एमपी से आप ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिलेगा, आप बोल सकता है ना, नहीं बोल सकता है। लेकिन वो एक नहीं है, साथ में हम लोगों भी तो डिमांड करेगा ना, हम लोग भी तो सब डिमांड करेगा। आदमी हम लोगों का 10 लाख का आदमी, हम लोग डिमांड 2 लाख आदमी, हम लोग भी उसका पीछे में डिमांड करेगा। लेकिन अगर हम लोग को एमपी पहले जैसा होता, अगर खाली सोते रहेगा पार्लियामेंट में, हाँ नहीं तो आगे का एमपी जैसे खाली डांस करते रहेगा, गाना गाते रहेगा, हाँ तो कैसा होगा। हम लोग को अभी जो चाहिए, जो सिक्स शेड्यूल के बारे में कंटिन्यूअसली बिना थके 6 साल